हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपने मीन वैल्यू थ्योरम कर चुके थे। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, फंक्शन अपने पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी के अंदर मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर माइनस x, sin x, cos x। ठीक है, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। मोड एक्स का जो फंक्शन होगा, जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है अपने पास, वो सिर्फ कंटिन्यूटी में होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद चला गया अपने आगे, मैंने कहा जो अपने पास ग्रेटर इंटीजर है वो भी कभी भी कंटिन्यूअस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। पहली कंडीशन है अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम की, क्या सर, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। क्या सर, यही मीन वैल्यू थ्योरम थी, यही अपने पास रोल्स थ्योरम है। जो रोल्स थ्योरम है वो आपसे सिर्फ यही कहता है, क्या सर, ये इसका एक स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। पेपर में क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से आता है। क्या सर, मीन वैल्यू थ्योरम चेक करके बताइए, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आपको उसकी कंडीशन चेक करनी होती है, सर कहाँ फर्क आएगा। बात करते हैं, पहला अपने पास वही गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, given function is differentiable in open interval a, b। थर्ड कंडीशन अपने पास जो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर थी, वो आपको उस कंडीशन के अंदर आपको यहां बताया था उसने, एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। यहां पे फर्क यही है, कैसे, यहां पे एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है तो वो रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं है तो वो मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एलएमवीटी का क्वेश्चन बन जाएगा। आपके भलाई किसी का मर्जी क्वेश्चन आए, आपको यहाँ तक दोनों कंडीशन सेम रखनी है। उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, जैसे पहले की अपने वैसे फंक्शन में ए की वैल्यू रख के, बी की वैल्यू रख के। ठीक है, अगर इक्वल हुए तो रोल्स थ्योरम लिखेंगे, अगर इक्वल नहीं हुए तो मीन वैल्यू थ्योरम अपन लिख देंगे। ठीक है, वो आपको ये बताता है एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर आप उस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर ध्यान दीजिए, आपको ये लिखा था एफ डैश सी एफ बी माइनस में एफ ए, कैसे, बी माइनस ए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एफ ए एफ बी के इक्वल है, यानी कि सेम डिजिट माइनस सेम डिजिट, यानी कि जीरो। कैसे जीरो, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे आप ऐसा एक सी पॉइंट, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। कहता सर एफ डैश सी, आपने बताया था जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को बताता है। क्या सर, आपका कहने का मतलब टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो जीरो के इक्वल, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या सर, कैसे होगा, अपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका देख लेते हैं। क्या सर, जैसे मैंने कोई ये पॉइंट दिया, आपने एक कंडीशन की बात की थी, क्या सर, x इक्वल टू ए, अपने पास कोई यहाँ पे x इक्वल टू बी, क्या सर एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए। क्या सर, ये लीजिए मैंने बना भी दिया, क्या सर एफ ए एफ बी के इक्वल है, तो ऐसे इसमें कम से कम एक पॉइंट तो जरूर होगा, ज्यादा हो सकते हैं, जहां पर एफ डैश सी क्या रहेगा, जीरो होने वाला, यानी कि इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप जीरो होने वाली है। क्या सर, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी होती है एक्स एक्सिस की, जीरो, इसकी 1/0। क्या सर, ये रही इसके पैरेलल एक लाइन, ये रही इसके पैरेलल, ये रही इसके पैरेलल, यहाँ पे अपने कितनी टेंजेंट मिल रही है, 3। हो सकता है 3 मिले, लेकिन कम से कम एक तो जरूर मिलेगा अगर इस कंडीशन के ऊपर फॉलो करता है। तो क्या सर, कैसे, मैंने कहा हो सकता है कर्व आपके पास कोई ऐसा बने, आपने ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, ये टेंजेंट ए में। हो सकता है आपके पास कोई डायग्राम में ऐसे बने, ए, ये अपने पास x इक्वल टू बी, ये पैरेलल लाइन टेंजेंट। ठीक है, ये उसके क्या रहेगी, x एक्सिस के पैरेलल। कैसे, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा, बाकी मिले या ना मिले। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने चेक किया था, सब कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ठीक है, एफ ए एफ बी कैलकुलेट करेंगे, अगर इक्वल हुआ तो रोल्स थ्योरम, अगर इक्वल नहीं हुआ तो मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आज अपने करते हैं रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4,2। क्या सर इसके अंदर रोल्स थ्योरम देखनी है? मैंने कहा पहली कंडीशन आप रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल करने से पहले आप ये चीज देखो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या सर गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, देन ऑलवेज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्या सर ये पहली लाइन अपने लिख देंगे। सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या आएगा? कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा। गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, ठीक है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4,2। इस बात पे ध्यान रखना, पहला कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की। कैसा थर्ड स्टेटमेंट आपको एफ ए देखना है। कैसा एफ ए का मतलब f-4, x की जगह मैंने -4 रखा, -4 की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -4 माइनस का 8, ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस का 8 माइनस का 16, आंसर बचा अपने पास 0। कैसा एफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ बी के पास आते हैं, यानी कि f2। कैसा f2 हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 माइनस का 8, कैसा ये हो जाएगा 4 प्लस में 4, ठीक है, अपने पास कितना हुआ 8 माइनस 8, यानी कि आंसर क्या बचा 0। कैसे दोनों इक्वल है, कहीं अपने इसकी बात करनी है, कितनी वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे इक्वल है, मैंने कहा फिर ऐसा सी एक पक्का अपने को मिलेगा ओपन इंटरवल के अंदर। कहता है सर ये C बिलोंग्स टू A, B, ठीक है, वेयर f' C इक्वल्स टू 0। कैसे f' C का मतलब, अरे कुछ नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें x ये C चिपका दो। कैसे x इसका डिफरेंशिएशन किया अपने को मिलेगा 2x प्लस में 2 माइनस में 0 इक्वल्स टू 0। कैसे C चाहिए, कहता है ये दे भाई। अब अपने पास क्या हो जाएगा 2C इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी कि C इक्वल्स टू -1। क्या ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -4,2 में? कैसे बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोल्स थ्योरम क्या हुई, वेरीफाई, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे ये बोला कर सर एग्जामिन द मीन वैल्यू थ्योरम। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या सर आप सिर्फ इसको मीन वैल्यू थ्योरम चेक करके बताओ कि अपने पास एप्लीकेबल है या नहीं है। क्या सर इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा? आप पहला क्वेश्चन है चेक करिए, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, और ग्रेटर इंटीजर मैंने आपको पहले बता दिया, ना तो ये कंटिन्यूस होता है ना ही ये डिफरेंशिएबल होता है। अगर कोई भी फंक्शन अपने को कंटिन्यूस नहीं मिलता तो फंक्शन ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हाँ डिफरेंशिएबल है, वो कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं, कहता सर ये अपने यहाँ पे बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5,9। इंटरवल पे जरूर ध्यान दीजिए, क्या इसमें कोई इंटीजर नंबर आ रहे हैं? क्या सर 5 से 9 के बीच में, और 5 और 9 खुद इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा इंटीजर नंबर आ रहे हैं हर एक इंटीजर के ऊपर, कहता सर ग्रेटर इंटीजर डिसकंटिन्यूटी के बिहेवियर करेगा अपने पास। क्या सर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम की पहली कंडीशन से ही बाहर हो गया। ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। क्या सर यही बात फिर यहाँ पे भी लागू होगी। इंटरवल पे ध्यान दीजिए -2,2, क्या -2,2 से इंटीजर बीच में कुछ आ रहे हैं? क्या सर 2 और -2 भी आ रहे हैं, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे इंटीजर नंबर मिल रहे हैं, हर एक इंटीजर पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या सर ये दोनों दौड़ से बाहर हो गए, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्या सर थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के -1, एक्स बिलोंग्स टू 1,2। क्या सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बात करते हैं गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। क्या सर दोनों कंडीशनें पूरी हुई इसकी। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। क्या सर आपने तो मीन वैल्यू थ्योरम बोला है, ना तो रोल्स बोला ना नागराज बोला, मेरे को नहीं पता कौन सी है, अपने चेक करते हैं। क्या सर चेक करने की थर्ड कंडीशन अपने को मिलती होती है। क्या सर क्या कहता है, मैंने कहा एफ ए यानी कि F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ, सिर्फ इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ। क्या सर FA1, क्या सर 1 की स्क्वायर -1, यानी क्या बचा 0। कितनी बची वैल्यू बाद में देखेंगे। क्या सर F2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि 4 - 1, कितना बचा अपने पास 3। क्या सर ये अपने पास FB। अब आप खुद सोचिए क्या FA FB के इक्वल है? क्या सर इक्वल नहीं है, यानी कि फिर कौन सी थ्योरम लगेगी, LMVT। क्या सर LMVT क्या कहता है, ऐसा पॉइंट C बिलोंग्स टू A, B इन ओपन इंटरवल सच दैट F' C इक्वल्स टू FB माइनस में FA डिवाइड बाई B माइनस A। क्या सर F' C कितना मिलेगा, F' C क्या सर गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x यानी कि 2C
ठीक है। एफ बी कहता है कितना आया 3 माइनस में 0, कैसे बी माइनस ए 2 माइनस 1 कितना बचा अपने पास 1, 2c इक्वल टू 3 यानी कि c इक्वल टू क्या बचा अपने पास 3/2, कैसे c इक्वल टू 3/2 बिलोंग्स टू 1,2, क्या कहते हो 1,2 में होगा 1.5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा मीन वैल्यू थ्योरम LMVT इज वेरीफाइड। कैसा कहानी खत्म हुई इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का अपने लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपने पास चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने को बताता है कैसा इफ एफ कोई भी फंक्शन है -5 to 5 डिफाइंड इन आर, कैसा इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसा ये कंडीशन बोली है उसने। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई भी फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब उसकी लिमिट डिफाइन होगी, ये श्योर है। अगर आपको कोई ये बोले ठीक है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंटिन्यूस भी रहा होगा, तभी वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कैसे फॉर एग्जांपल ये मोड एक्स कैसे कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लगा के, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंशिएबल ये नहीं मिलता। कैसे कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ये 0 होता है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहते सर आगे चलते हैं, अब अपने पास कहता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है f, आपने ये गिवन है मेरे को f इज डिफरेंशिएबल then continuous function in closed interval -5 to 5, कैसा डिफरेंशिएबल भी है तो अब कंटिन्यूस होगा उस इंटरवल के अंदर -5 to 5 के बीच में। कैसा आगे चलते हैं, कैसा इसने बोला f' डज नॉट वैनिश, इसकी बात खास है, वो कहता है वैनिश है। वैनिश का मतलब होता है अपने पास ये 0 नहीं है, यानी कि आपका कहने का मतलब सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। तीसरी कंडीशन छोड़ो, अपने को एफ ए बी की बात ही नहीं करनी इसके साथ में, वो तो प्रूव करके देना है। कैसा ये चीज अपने पास इक्वल नहीं है, कहता वैनिश नहीं है। मैंने कहा सर आपका कहने का मतलब f' डज नॉट 0, वैनिश का मतलब होता है अगर वो वैनिश होता तो मतलब उसकी वैल्यू 0 हो सकती थी, ठीक है, वैनिश नहीं है, उसने बोल दिया सर ये 0 नहीं है, यानी कि आपका कहने का मतलब f' भी 0 नहीं है। फिर तो कैसा f' 0 नहीं है, LMVT से आप क्या लिख सकते हो, FB माइनस में FA डिवाइड बाई B माइनस A डज नॉट इक्वल टू 0। कैसे FB यानी कि क्या हो जाएगा F5 माइनस में F माइनस का 5 डिवाइड बाई 5 माइनस माइनस प्लस का 5 डज नॉट 0, ये कांस्टेंट टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे ये हो जाएगा F5 माइनस में F माइनस का 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर उधर ले जाए तो अपने पास क्या मिलेगा, F5 डज नॉट इक्वल टू F माइनस का 5। कैसर ये इक्वल नहीं होगा, यही तो अपने को प्रूव करके देना था उसको, कैसर यही प्रूफ था, ये अपना आंसर था। कैसर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए इसको प्रूव किया मैंने, ठीक है। आपका इसी के साथ में 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हमने शुरू करेंगे 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आप इंटरेस्ट से उसको समझना। थैंक यू।